समाज सेवा करने का मनसा है या कहीं न कहीं जाके उस मनसा के अंदर छुपा हुआ है राजनीति में आके और राजनीति में चुनाव लड़ने का, मैदान में उतरने का? नहीं, राजनीति भी एक समाज सेवा का अच्छा माध्यम है। जैसे कि आप पार्टी की बात करें, राजनीतिक पार्टी से आप संबंध रखते हैं, तो पार्टी के आदेश अनुसार आप चलेंगे या कहीं न कहीं जनता ने दबाव बना लिया, हिसार संघर्ष समिति आपने गठन किया, जितेंद्र जी आपने अच्छा काम किया, आप मैदान में उतर जाओ, तो ऐसा तो नहीं है पार्टी से विपरीत होके जनता का डिसीजन के ऊपर मोहर लगा दें? नहीं, जो मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, संघर्ष समिति की गठन करने के बाद पहले आपको अगर देखते थे हम उलिया स्मार्ट से आप होते थे और बाल बड़े सिल्की होते थे अलग, अब गंजापन आपका और एक लुक आपने अलग से चेंज करके ये क्या दिखाने की कोशिश की आपने? नहीं, एक तो थोड़ी सी कुदरत की मार होती है, थोड़े से बाल कम हो गए और थोड़ा सा ऐसा लुक आजकल आप देखते हैं अधिकारियों की क्या हालात है, आमजन की सुनते नहीं हैं, तो थोड़ा सा उनको रूप दिखाना पड़ता है उधर की, ताकि जनता के काम हो सके। अच्छा, मुझे बड़ी बड़ी और गंजा सिर हो तो मतलब रोब पड़ेगा अधिकारियों के ऊपर? रोब भी दो तरह के होते हैं। आप वार्ड 14 की आप बात कर रहे हैं, वार्ड 14 का तो पूरा वहाँ से पार्षद है अमित ग्रोवर, वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हिसार में अगर विकास हुआ तो वार्ड 14 में हुआ है। वहाँ ग्रीनरी देखिए, सड़कें देखिए, बहुत सारी खूबियाँ वहाँ की गिनाते और आपने वहाँ पे सवाल खड़े किए। नहीं, ये देखिए, मैं किसी के पर्सनल किसी के ऊपर नहीं जाऊंगा। आपने जिनका भी नाम लिया है, आप एक बार जा करके उनसे मिलिए, उनसे पूछिए और उनके घर के आगे की सड़क देखिए। तो आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें तो जैसे कि अमित ग्रोवर भी कहते हैं मैं मेयर का चुनाव भी लड़ सकता हूँ, विधायक का भी लड़ सकता हूँ, उसी तरह से आपके भी लोग चर्चा करते हैं जितेंद्र चौहान भी इस बार मेयर का चुनाव लड़ सकता है। बहुत सारे चेहरे सामने आने शुरू हो गए हैं, तो क्या लगता है इस बार का चुनाव जनता कैसे नेता को चुनने वाले हैं और किस तरह के नेता आने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, हर किसी का अपना राइट है। जैसे बेसहारा गौ की हम बात करें, उसको लेकर आप भी स्वयं भी लगते रहे हैं, आपने भी कहा कि उसको गौशाला में ले जाना चाहिए, ढंडूर में बहुत बड़ा गौशाला ही बना, उसके बाद एक प्राइवेट संस्था को एक तरह से काम भी दे दिया, उसके बावजूद हालात जो कि तू हैं। देखिए, गायों को लेकर के नगर निगम प्रशासन का रवैया हमेशा से ही ढूलमुल सा रहा है। जब भी हमने उनको चूड़ी कसने का काम किया है तभी उन्होंने गायों को पकड़ना शुरू किया है। तो उसी दिन जब आप इंटरव्यू ले रहे थे तभी उसी टाइम मेरे पास मैसेज आता है नगर निगम से कि ये देखिए हमने गायों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब ये ऐसी सरकार बन गई है। असल तो हालात हिसार अकेले हिसार के ही नहीं है, प्रदेश और पूरे देश के ही हालात ऐसे हो गए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरह से चुनावी साल है, चुनावी साल एक तरह से किसका? नगर निगम चुनाव का चुनावी साल है। 2024 में विधानसभा लोकसभा चुनाव होने, उसी बीच की अगर बात करें तो सभी जो नेता थे वो सक्रिय हो चुके हैं। उसी बीच हमारे साथ हैं जैसे जितेंद्र चौहान हैं जिन्होंने हिसार संघर्ष समिति का गठन किया। उसके बाद से एक तरह से हिसार में कोई भी दिक्कतें आती है, समस्या आती है, उसको उजागर करने का काम किया। अभी इन्होंने विधिवत रूप से अपना कार्य एक तरह से कार्यशाला का या मतलब ऑफिस का उद्घाटन करके अभी मैदान में ये कूद गए हैं। हम पूरी जानकारी लेंगे, बात करेंगे जितेंद्र चौहान जी से। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। जितेंद्र जी, निरंतर आप पिछले वर्षों से सामाजिक काम में आप लगे रहे, इस बार आपने एक तरह अपना ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन करके मैदान में कूद गए। एक तरह से चुनावी साल है इसी बीच, तो क्या मनसा है आपका? नहीं, चुनाव का तो देखिए समय आने पे बताएंगे आपको भाई हमारी क्या मनसा है, कौन सा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल जो हमारे समाज सेवा का जो बीड़ा हमने उठाया हुआ है उसको लेकर के, जैसे मैंने हिसार संघर्ष समिति का गठन किया था तो उसमें तो पहले मैं मेरे घर में ही कार्यालय बना करके ऑपरेट कर रहा था। तो सेक्टर में घर होने के नाते लोगों को वहाँ पहुँचने में, जैसे कोई गरीब लोग हैं जो ऑटो वगैरह पे आ रहे थे तो उनको एड्रेस भी पूछने में और पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसीलिए मैंने ऑन द रोड अभी कार्यालय खोला है ताकि किसी को भी आना हो तो वो ऑटो के जरिए भी यहाँ तक पहुँच सकता है। तो समाज सेवा करने का मनसा है या कहीं न कहीं जाके उस मनसा के अंदर छुपा हुआ है राजनीति में आके और राजनीति में चुनाव लड़ने का, मैदान में उतरने का? नहीं, राजनीति भी एक समाज सेवा का अच्छा माध्यम है। पीछे भी मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा है तो उसमें भी शहर की जनता ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया था और बड़े अच्छे वोट दे करके मुझे सम्मान के रूप में बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया था कि आप अच्छे हो हमारे बीच में, तो निरंतर सेवा करते रहें। तो उस चुनाव के बाद भी मैंने निरंतर अपनी समाज सेवा के जो कार्य थे उनमें आगे बढ़ करके हिस्सा लिया है। तो जैसे कि आप पार्टी की बात करें, राजनीतिक पार्टी से आप संबंध रखते हैं, तो पार्टी के आदेश अनुसार आप चलेंगे या कहीं न कहीं जनता ने दबाव बना लिया, हिसार संघर्ष समिति आपने गठन किया, जितेंद्र जी आपने अच्छा काम किया, आप मैदान में उतर जाओ, तो ऐसा तो नहीं है पार्टी से विपरीत होके जनता का डिसीजन के ऊपर मोहर लगा दें?
नहीं, जो मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, जो हिसार संघर्ष समिति का जो हमने गठन किया है हिसार की जनता के साथ मिल करके, उसका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। आगे आने वाले समय में जो साथी साथ जुड़े हुए हैं वो जैसा आदेश करेंगे उनके कहे अनुसार चलेंगे। जैसे मेयर की अगर बात करें, गौतम सरदाना जन संघर्ष समिति के वो अध्यक्ष रहे, उन्होंने संस्था चलाई, उसी हिसाब से काम किया, आज मेयर के पद पे हैं। उसी तर्ज पे चल के आपने हिसार संघर्ष समिति का गठन करके आपने एक तरह से समाज सेवा में अपना आपको एक तरह से सक्रिय दिखाकर राजनीति की रोटियां सेकने का काम तो नहीं करेंगे? नहीं, ये बात देखिए, मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ। मेयर साहब ने जो अपनी एक जन संघर्ष समिति बनाई थी वो उसको बिहाव पे जो जनता के बीच में रहे, लेकिन जब मैंने हिसार संघर्ष समिति का गठन किया तब तक मेरे मन में कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि कोई चुनाव भी लड़ना पड़ेगा मुझे। मैं जैसे RWA सेक्टर 16, 17 एंड 13 पार्ट 2 का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेजिडेंट बना, तो उसके बाद जैसे मैं हमारे सेक्टरों में एनहांसमेंट का मुद्दा आया, उसको लेकर जब उठाया तो जैसे आप लोगों के माध्यम से पब्लिक के बीच में नाम पहुंचा, तो लोग मुझे फ़ोन करने लगे कि हमारे एरिया में ये समस्या है। तो जब उनकी समस्या के लिए मैं किसी अधिकारी के पास जाता तो वो कहते हैं मुझे कि भाई आपके सेक्टर के प्रधान हैं, कृपया वहाँ तक ही अपना काम को रखें। तो मैंने फिर उनके बाद जब ये सोचा कि हाँ, इन्होंने जो कहा है वो ठीक है कि एक जब प्रतिनिधि जिसका भी बना हुआ है वो यहाँ तक की समस्या उठाता है, तो उसी के चलते फिर मैंने हिसार संघर्ष समिति का गठन किया ताकि मैं पूरे हिसार वासियों की सेवा कर सकूँ। जी, जन संघर्ष समिति के गठन करने के बाद पहले आपको अगर देखते थे हम उलिया स्मार्ट से आप होते थे और बाल बड़े सिल्की होते थे अलग, अब गंजापन आपका और एक लुक आपने अलग से चेंज करके ये क्या दिखाने की कोशिश की आपने? नहीं, एक तो थोड़ी सी कुदरत की मार होती है, थोड़े से बाल कम हो गए और थोड़ा सा ऐसा लुक आजकल आप देखते हैं अधिकारियों की क्या हालात है, आमजन की सुनते नहीं है, तो थोड़ा सा उनको रूप दिखाना पड़ता है उधर की ताकि जनता के काम हो सके। अच्छा, मुझे बड़ी बड़ी और गंजा सिर हो तो मतलब रोब पड़ेगा अधिकारियों के ऊपर? रोब भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के रोब होते हैं, एक तो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए और एक अपने लोगों के काम करवाने के लिए। तो इसलिए तो हिसार की अगर बात करें, हिसार की निरंतर आप लोग ने समस्या उठाई है, इस वक्त क्यों इसी साल चुनाव होना है? अक्टूबर नवंबर में जैसे कि मेयर के चुनाव है, पार्षदों के चुनाव है, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से विधायक जी, मंत्री जी और मेयर साहब कहते हैं कि पेरिस बनेगा या इंदौर के तर्ज पे हिसार का विकास हो रहा है, कहाँ तक सही मानते हैं आप? कब होगा आपसे पूछ रहा हूँ, लग रहा है हो रहा है? नहीं, कहाँ हो रहा है, मैं यही पूछ रहा हूँ और मैं विधायक जी और मेयर साहब से पूछ रहा हूँ कि वो विकास कब होगा। ये तो आज तक सुनते ही आ रहे हैं कि आज होगा, कल होगा। जैसे हवाई जहाज उड़नी थी वो नहीं उड़ी और शायद कभी उड़ेगी भी नहीं हिसार से, और ना ही शहर वासियों को यहाँ से उड़ान की ज़रूरत है। जो पैसा वहाँ पे इन्होंने बहाया है, हमारा पैसा इन्होंने वहाँ बहाया है, करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपए, अगर उसको ये वहाँ की बजाय अगर हिसार के मूलभूत सुविधाओं पे या विकास के ऊपर लगाते तो कहीं ना कहीं हम इंदौर या पेरिस की बराबरी में दिख सकते थे। जो अब जितने भी पार्षद है क्या मानते हैं पार्षद जो एक तरह से कंधे से कंधा मिलाकर मेयर के साथ और जितने भी एक तरह डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के साथ चल रहे हैं, कोई भी वो नहीं कर रहा कि ज़्यादा हिसार के अंदर काम नहीं हो रहा, कोई ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने वाले कोई नहीं है, सभी कहते हैं हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है। आप क्या मानते हैं, कितना सही है? नहीं, ये तो देखिए, अब जब एक पार्टी के ही सारे बैठे हैं तो सारे एक जैसे हैं, अंधों में काने राज्य वाली बात है, तो सारे एक जैसे ही एक पार्टी के बैठे हैं तो वो अपने आकाओं की क्यों खिलाफत करेंगे। और जहाँ तक विकास की बात है तो आप पूरे शहर के हालात देख ही सकते हैं। मेरे खुद वार्ड 14 की सड़कें और जितना भी आउटर क्षेत्र पड़ता है जो विधानसभा हिसार से बाहर का आता है, जो मेयर में सारा हिसार आता है, उस एरिया के हालात तो आप मिल गेट से ले लीजिए, और दूसरा आप उससे थोड़ा आगे जाएंगे 7 रोड से ले लीजिए। 7 रोड गाँव को 9 साल हो गए नगर निगम में आए हुए, 9 साल से उन लोगों के ऊपर टैक्स की तो मार गिरने लगी है। हर महीने उनके टैक्स आ जाते हैं, सालाना जो भी खर्च होते हैं शहर के बराबर उनको खर्च देने पड़ रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर वहाँ आज तक एक ईंट नहीं लगी है। आप वार्ड 14 की आप बात कर रहे हैं, वार्ड 14 का तो पूरा का पूरा वहाँ से पार्षद है अमित ग्रोवर, वो डंके की चोट पे कहते हैं कि हिसार में अगर विकास हुआ तो वार्ड 14 में हुआ है। वहाँ ग्रीनरी देखिए, सड़कें देखिए, बहुत सारी खूबियाँ वहाँ की गिनाते और आपने वहाँ पर सवाल खड़े किए। नहीं, ये देखिए, मैं किसी के पर्सनल किसी के ऊपर नहीं जाऊंगा। आपने जिनका भी नाम लिया है आप एक बार जा करके उनसे मिलिए, उनसे पूछिए और उनके घर के आगे की सड़क देखिए। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँ। मतलब उनके घर के आगे की सड़क ठीक नहीं है और एक तरह से मीडिया में सिर्फ ये कहते हैं कि विकास अपने वार्ड में खूब मैं करवा रहा हूँ। देखिए, किसी भी सेक्टर वासी से, सेक्टर 16-17 का मैं प्रधान हूँ, मेरे सेक्टर की एक भी सड़क खराब हालत में नहीं है, लेकिन सेक्टर 13 की एक भी सड़क
पैदल चलने के लायक भी नहीं है, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है। और 4 साल से ऊपर हो गया है कार्यकाल को, लेकिन मुझे तो लगता है कि सेक्टर 13 में कोई विकास हुआ है। आप सर्वे कीजिए, जा करके देखिए, मेरी बात को आप काट सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ये दिखेगी ये सड़क, एक सड़क अगर ठीक लगे आपको 13 सेक्टर की, तो आप मेरी बात को काट कर सकते हैं। वो तो हिसार अपने वार्ड के अलावा बहुत अलग अलग क्षेत्र में जाके आवाज़ बुलंद करते हैं, अलग अलग क्षेत्र के विकास करने की बात करते हैं, वहाँ की सड़कों की बात करते हैं, सीवरेज व्यवस्था की बात करते हैं। वो कहते हैं मेरा वार्ड तो सही है, लेकिन विकास हिसार में और इलाकों में, क्षेत्र में नहीं हो रहा। देखिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि मैं पर्सनली किसी पे नहीं जाना चाहूँगा, और जो भी अगर किसी के संघर्ष की कोई आवाज़ उठाता है, किसी के लिए संघर्ष करता है, तो वो काबिल तारीफ होता है, अच्छी बात है, वो जहाँ की भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप अगर सेक्टर 13 में एक बार यहाँ से आपको 2 ही मिनट लगेंगे जाते हुए, आप एक बार प्लीज़ देख के ज़रूर जाना, और अगर हो सके तो उसकी छोटी सी वीडियो बना करके आप इस मैसेज के साथ ज़रूर डालना। तो आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें तो जैसे कि अमित ग्रोवर भी कहते हैं मैं मेयर का चुनाव भी लड़ सकता हूँ, विधायक का भी लड़ सकता हूँ, उसी तरह से आपके भी लोग चर्चा करते हैं जितेंद्र सोरान भी इस बार मेयर का चुनाव लड़ सकता है। बहुत सारे चेहरे सामने आने शुरू हो गए हैं। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव जनता कैसे नेता को चुनने वाले हैं और किस तरह के नेता आने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, हर किसी का अपना राइट है, कोई भी जिस भी तरह का चुनाव लड़ना चाहे वो लड़ सकता है, सभी का अधिकार है। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई नए लोग आके आएँ और वो चुनाव लड़ें, ताकि एक अच्छी इमेज के लोग बीच में आएँ जोश और जुनून के साथ। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, किस मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे? विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ेंगे। खास करके जो हिसार की विधानसभा का जो क्षेत्र है, उससे बाहर का जो एरिया है, वो आज सारा का सारा ग्रस्त है। हर एक तरह की समस्याओं से, किसी भी तरह की वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आप आज़ाद नगर को देख लीजिए, मील गेट रोड को पूरा का पूरा एरिया, वहाँ को देख लीजिए। अभी 7 रोड का मैंने अभी जिक्र किया, आपके 7 रोड का देख लीजिए। मतलब कि शहर में अगर कुछ थोड़ा बहुत उनके पार्षदों के लोग सुन लेते हैं, लेकिन बाहर का जो एरिया वहाँ पे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो कहने का मतलब अभी आप किसी के ऊपर आलोचना नहीं लगाएंगे, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि राजनेता जो होते हैं कई बार क्या सोचते हैं कि आने वाली परिस्थिति पता नहीं क्या हो जाए, अगर मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है मेरे लिए वो एक तरह से कांटे के तौर पर मतलब चुभना शुरू हो, इस तरह की बात। इसलिए आप किसी के ऊपर ना आलोचना नहीं लगा रहे। जैसे बेसहारा गौ की हम बात करें, उसको लेकर आप भी स्वयं भी लगते रहे हैं। आपने भी कहा कि उसको गौशाला में ले जाना चाहिए, ढंडूर में बहुत बड़ा गौशाला ही बना। उसके बाद एक प्राइवेट संस्था को एक तरह से काम भी दे दिया, उसके बावजूद हालात जो कि तू हैं। देखिए, गायों को लेकर के नगर निगम प्रशासन का रवैया हमेशा से ही ढुलमुल सा रहा है। जब भी हमने उनको चूड़ी कसने का काम किया है, तभी उन्होंने गायों को पकड़ना शुरू किया है। लेकिन वो भी बस थोड़े दिन तक चलता है काम, उसके बाद से फिर ढिलाई हो जाती है। अभी पिछले दिनों आपके माध्यम से ही हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप भी उसमें आए थे। तो उसी दिन जब आप इंटरव्यू ले रहे थे, तभी उसी टाइम मेरे पास मैसेज आता है नगर निगम से कि ये देखिए हमने गायों को पकड़ना शुरू कर दिया। तो मतलब ये ऐसी सरकार बन गई है। असल तो हालात हिसार अकेले हिसार के ही नहीं है, प्रदेश और पूरे देश के हालात ऐसे हो गए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब इनको चूड़ी चढ़ाई जाती है तो ये अपने कदम 2 पीछे लेते, नहीं तो ये गलत कामों के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जी, तो जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर निरंतर आपसे बात करते रहेंगे। कोई भी मुद्दा ऐसा हो तो आप हमें भी बताइए, हम भी दर्शक तक, जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि जनता आने वाले समय में उन नेताओं को जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये खबर आपने देखी, जितेंद्र सोरान जी के साथ हम बातचीत कर रहे थे। इसको आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और इनसे जो बात हुई है वो आपको कैसी लगी। हालांकि कहते हैं कि मैं जनता के लिए अपना ऑफिस बनाया है। कई लोगों को ऑटो में से उतर के, गरीब लोगों को सेक्टर तक पैदल जाना पड़ता था, उसी कारण से ही मैं जिंदल चौक के नज़दीक बिल्कुल उतरते ही, ऑटो से उतरने के 2 कदम पे ऑफिस बनाया है, ताकि जनता की समस्या सुन सकूं, उनकी आवाज़ बुलंद कर सकूं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ सकूं।